वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी वीडियो का जो चैप्टर है वो है लेखांकन समीकरण से। जो टॉपिक है वो है प्रमाणक, वाउचर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूल प्रलेखों के आधार पर, मूल प्रलेख क्या होते हैं? जैसे बिल, बीजक, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनके आधार पर प्रमाणकों पर लेखा किया जाता है, वाउचर्स पर एंट्री की जाती है। फिर प्रमाणकों के आधार पर जर्नल या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। जर्नल तो आप समझते हो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक लेखा बहियों की जो पुस्तक होती है, प्रविष्टि की पुस्तक होती है, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक आदि आदि। इन पर जो लेखा होता है इन पुस्तकों में, वो किनके आधार पर होता है? प्रमाणकों के आधार पर होता है, यानी वाउचर्स के आधार पर होता है। प्रत्येक लेन देन के लिए अलग प्रमाणक तैयार किया जाता है, अलग वाउचर तैयार किया जाता है, जो यह बताता है कि कौन सा खाता डेबिट तथा कौन सा दूसरा खाता क्रेडिट किया गया है। प्रत्येक प्रमाणक पर एक अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं। अधिकृत कौन होता है? जो ऑथोराइज किया जाता है कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा। भाई इस व्यक्ति के साइन चलेंगे प्रमाणकों पर। और प्रत्येक प्रमाणक पर क्रम संख्या लिखी होती है, सीरियल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 301, 304। इस प्रकार ये संख्या लिखी होगी तो प्रत्येक प्रमाणक की पहचान भी बनी रहती है। जैसे 10 नंबर वाउचर पे कौन सा लेखा किया गया हमने, 20 नंबर पे कौन सा लेखा किया गया है, तो ये अलग पहचान बनी रहती है। फिर प्रत्येक प्रमाणकों के साथ संबंधित प्रलेख के साथ, जो प्रमाणकों के साथ जो हम नत्थी करते हैं कागज, वो उनके साथ कागज नत्थी भी किए जाते हैं। जो संबंधित प्रलेख होते हैं उनको हम प्रमाणकों के साथ नत्थी यानी अटैच कर देते हैं। जैसे हमने नकद माल खरीदा तो कैश वाउचर के साथ जो हमें रसीद मिलेगी, नकद प्राप्ति की रसीद मिलेगी, वो हम नकद वाउचर के साथ अटैच कर देंगे, नत्थी कर देंगे। अगर वो नत्थी नहीं करेंगे तो प्रमाणकों की जो अधिकृति है वो मानी नहीं जाएगी, वो प्रमाणक सही नहीं माना जाएगा। अब प्रमाणक होते हैं दो प्रकार के। पहला प्रमाणक होता है नकदी के प्रमाणक, कैश वाउचर्स, और दूसरा होता है गैर नकदी के प्रमाणक, यानी नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स। इसके दो नाम हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। गैर नकदी प्रमाणकों के जो नाम है वो है दो, एक तो नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स। इसमें भी दो नाम है हिंदी में भी, गैर नकदी के प्रमाणक और या हस्तांतरण प्रमाणक, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। अब नकदी के प्रमाणक भी दो प्रकार के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट कैश वाउचर ये क्या होते हैं? जैसे हम कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं, विनियोग खरीदते हैं, माल नकद खरीदते हैं, तो इसके हम नकद के प्रमाणक बनाएंगे, नकदी के प्रमाणक बनाएंगे, जिस पर माल जिसे खरीदा है उस व्यक्ति का नाम, उस फर्म का नाम, प्रमाणक संख्या, राशि और उसके साथ जो संबंधित प्रलेख है, संबंधित दस्तावेज है, मूल प्रलेख, उनको नत्थी कर दिया जाता है। फिर है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर यानी जिसको हमने उधार माल बेचा है, नकद माल बेचा है, स्थायी संपत्ति बेची है नकद, इन्वेस्टमेंट बेचे हैं नकद, इन सब से जो प्राप्ति होगी वो हमारे क्रेडिट वाउचर बनाकर उसको पूरा किया जाएगा। फिर है गैर नकदी के प्रमाणक, नॉन कैश वाउचर्स। इसका मतलब उधार वाउचर होते हैं ये। जैसे हमने उधार संपत्ति खरीदी, उधार माल खरीदा, उधार इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो इस प्रकार के लेन देनों के लिए हम गैर नकदी प्रमाणक बनाते हैं।
फिर है नाम पत्र, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? मान लो हमने किसी से माल खरीदा, जैसे रामलाल एंड सन से, बांके बिहारी से हमने क्या किया, किसी से माल खरीदा जिसका नाम यहां आ जाएगा। जैसे रामलाल एंड सन से माल खरीदा, बैटरी खरीदी, टॉर्च, देखने वाली टॉर्च, और 25 टॉर्च उसमें से खराब आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ उसके पास हम डेबिट नोट बनाकर भेजेंगे। 25 टॉर्चों को डेबिट नोट के साथ भेज दिया जाएगा। और इसके लिए हम नाम पत्र बनाते हैं जिसका प्रोफार्मा इस प्रकार से दिया गया है। ये हमारी फर्म है, जैसे माना बांके बिहारी लिमिटेड हमारी फर्म है, तो हम डेबिट नोट कैसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे अपना एड्रेस 15 बिचला बाजार भिवानी, या नाम पत्र का डेबिट नोट का नंबर और या डेट, जिस डेट को हम नाम पत्र बना रहे हैं। 2 नेम एंड एड्रेस, जिसको हम नाम पत्र भेज रहे हैं, डेबिट नोट जिसके नाम से भेज रहे हैं उसका नाम और पता आ जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, हमने भाई क्या माल बेचा है, वापिस क्या किया है, 25 टॉर्चेस आर बीइंग रिटर्न्ड, हमने 25 टॉर्च वापिस भेज रहे हैं। एज बैडली डैमेज्ड, जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, खराब हो चुकी है, और यहां उनकी अमाउंट लिख देंगे, और यहां हमारे मैनेजर के यहां साइन हो जाएंगे। इसको कहते हैं नाम पत्र। इसी प्रकार अगला जमा पत्र, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है विद्यार्थियों, जिस प्रकार नाम पत्र भेजते हैं, जैसे हमने किसी से माल खरीदा था, माल खराब आ गया, उसको वापस भेज रहे हैं, तो नाम पत्र बनेगा, डेबिट नोट बनेगा। अगर हमने किसी को माल बेचा है और वो हमें माल किसी वजह से वापस भेजता है, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे जमा पत्र, क्रेडिट नोट। परफॉर्मा सेम रहेगा। जैसे ये हमारी फर्म है, फर्म का नाम आ जाएगा, टू जिसके पास से हमारे पास माल आया है, यहां लिखेंगे 25 टॉर्चेस आर बीइंग रिसीव्ड, प्राप्त कर ली है, एज बैडली डैमेज, जो कि खराब हो चुकी थी, वो हमने प्राप्त कर ली है। सेम परफॉर्मा या साइन हो जाएंगे हमारे मैनेजर के, और जमा पत्र इस प्रकार से तैयार किया जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं, जो आज बताए हैं वीडियो में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े से जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हर चीज मुश्किल लगती है, और इसको ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, ये बिल्कुल ही आपको आसान लगेगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसलिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और व्यू करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, वीडियो वॉचिंग।